मैं विक्रांत तोंगड़ और मैं एक 30 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता हूँ। हम लोग एनवायरमेंटल इश्यूज़ पर काम कर रहे हैं, जिसमें हम लेक रिवाइवल भी एक इनिशिएटिव है और हमारा उद्देश्य है कि एनवायरमेंटल जस्टिस के लिए हम लोग काम करें, पेड़ पौधे ज़मीन को बचाने के लिए काम करें। मेरा नाम रामवीर तंवर है। कॉलेज टाइम से ही एक छोटी मोटी एक्टिविटी थी जल चौपाल, लेकिन अभी तालाबों के रिवाइवल तक पहुंच गई है। तालाबों को पुनर्जीवित करने का एक शौक़ है, उसी को अब पैशन बना लिया है, उसी को काम बना लिया है और इसी सीरीज़ में अभी तक 12 से ज़्यादा तालाबों को पुनर्जीवित कर चुके हैं, जो कि डंपिंग ग्राउंड बन गए थे। तालाबों के निराश करने वाले आंकड़ों को सुधारने के लिए, सूखे तालाबों को भरने के लिए, गंदे तालाबों को साफ करने के लिए विक्रांत और रामवीर ने खुद उठाए फावड़े और कुदालें, जागरूक किया लोगों को और जुट गए हर उस काम में जिससे खत्म हो रहे तालाबों और वाटर बॉडीज को बचाया जा सके। विक्रांत और रामवीर दोनों ही उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा इलाके के गांवों में पले बढ़े हैं और इन दोनों ने अपनी इसी जन्मभूमि को अपनी कर्मभूमि भी बनाया है। इस इलाके ने अपने कई तालाब खो दिए, या तो गंदगी या फिर अतिक्रमण की वजह से। अब इन सूखे पड़े तालाबों के लिए विक्रांत रामवीर की जोड़ी उम्मीद की एक किरण लेकर आई है। लेक्स को लेके नोएडा, ग्रेटर नोएडा या दिल्ली एनसीआर की कंडीशंस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। जैसे नोएडा की बात करें, लगभग 250 से 300 वाटर बॉडीज़ होते थे, आज एक भी नहीं है। तो ग्रेटर नोएडा उसी से सटा हुआ है, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। तो दोनों शहरों में वाटर बॉडीज़ की, लेक्स की, वेटलैंड्स की क्रिटिकल हालत होने की वजह से, क्रिटिकल से मेरा मतलब है कि वो या तो कूड़ेदान में कन्वर्ट हो चुके हैं, या उनको एनक्रोच कर लिया गया है, या अनट्रीटेड इफ्लुएंट इतना आता है उनमें कि वो किसी काम के नहीं रहे हैं। जहाँ तक हमारे इनिशिएटिव की बात है, हम लोग 2010-11 में इस पर हमने फोकस किया कि इस पर कुछ काम किया जाना चाहिए। उसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। लीगल बैटल भी हम लोगों ने एक तरह से झेला है, कानूनी रूप में भी इसके लिए लड़ाई लड़ी है। फिर हमें लगा कि इसके लिए हमें भी पानी में उतरना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या सोचते हैं लोग कि साफ़ सफाई का काम जो है वो निचली जाति के लोग, या आप समझ सकते हैं कि भाई हम तालाब में क्यों घुसेंगे, या जो लोग संभ्रांत हैं या जो कैपेबल हैं, जो अपनी जॉब कर रहे हैं, वो तालाब में क्यों आए। तालाब की तरफ तो देखना भी नहीं चाहिए। ऐसी एक मान्यता है कि तालाब में अब करने को कुछ नहीं है। लेकिन हमें लगा कि कुछ इनिशिएटिव टीम मिलकर अगर कुछ कर सकती है, तो हमारा फोकस है कि तालाबों को साफ किया जाए, उनको रिवाइव किया जाए जितना हो सकता है। ये तो एक बड़ी वाटर बॉडी है, तो यहाँ सूखने का तो इशू नहीं है, लेकिन आज आप लोग यहाँ सफाई कर रहे थे, क्या कर रहे थे आप लोग यहाँ? बिल्कुल, देखिए, जो ज़्यादातर वाटर बॉडीज़ में जो इशू नज़र आ रहे हैं वो ये है, एक तो गार्बेज बहुत ज़्यादा है। गार्बेज की वजह से वो डलता रहता है, इनलेट्स के थ्रू आ जाता है, तो धीरे धीरे वो डंपिंग ग्राउंड में कन्वर्ट होते रहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो इशू है, और भी 2 बड़े इशू हैं, उसमें एक है वाटर हायसिंथ होना। वाटर हायसिंथ की उसमें यूट्रोफिकेशन हो जाना, ये भी एक बड़ा इशू है। और इस वजह से जो एक प्रॉब्लम होती है वो ये है कि जो धूप है वो पानी के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती। जैसे वो पानी अंदर पेनिट्रेट करना बंद करती है, पानी के अंदर भी फाइटोप्लैंक्टस है, पानी के अंदर भी एक एक्वेटिक लाइफ है, वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे वो फाइटोप्लैंक्टस अपना काम करना बंद करते हैं, उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बीओडी उसकी बढ़ जाती है, और नीचे की फिशेस वगैरह हैं बहुत सारी, वो डैमेज होने लगती हैं। तो पानी का कलर हमें अपने आप ही नेचुरली काला हो जाता है, फिर वो सडन उसमें पैदा हो जाती है। आज जो हम यहाँ पे कर रहे थे वो जलकुंभी को और गार्बेज को निकालने का प्रयास किया, जितना हमसे निकल पाता है। हर संडे को निकालते हैं अलग अलग तालाबों पे वॉलंटियर्स की मदद से, ग्रामीणों की मदद से, तो जितना निकल पाता निकलता है। एक बार जलकुंभी निकलने के बाद वहाँ पे इकोसिस्टम अपना आप डेवलप होना शुरू हो जाता है, उसमें धूप नीचे पहुँचने लगती है, पक्षी अपने आप आना शुरू हो जाते हैं, उसमें फिशेस ग्रो करने लगती है, तो ये पूरा फ़र्क दिखता है। और पानी जो नीचे सड़ जाता है वो भी पानी फिर थोड़ा सा साफ़ कलर का दिखने लगता है, तो वहाँ पे ये जो असर है वो साफ साफ देखा जा सकता है।